ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਸੈਕੰਡ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ माहौल? बहुत बढ़िया जी। आज होटल बालसन पटियाला में आइल्स रियलिटी टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मोर देन 159 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमारे पास सीटें इतनी ही थी। तो जितनी सीटें थी उतनी सीटें फिल थी, और उसके बावजूद काफ़ी बच्चों ने वेट करना पड़ रहा ताकि अगले रियलिटी टेस्ट में वो जाएंगे। तो सेकेंड एनिवर्सरी फर्स्टली मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का, जो वेस्टर्न ओवरसीज़ जो सर्विसेज दे रहा है एसपीटी रियलिटी टेस्ट में, आप इतना हम पे फेथ कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सेकेंडली जो आज रियलिटी टेस्ट था उसमें हमने आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन के डेलीगेट्स ऑफिशियल को भी बुलाया था। ठीक है, मैं खुद था, मेरी टीम थी, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे। हमने इकट्ठे इंजॉय किया, केक कटिंग की। प्लस में आप मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते होगे कि हमने ये लाइव किया था। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप भी एक बार उसको जरूर चलाएं, उस वीडियो को। एंड अगेन मैं बोलना चाहूंगा सर, एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है आइल्स रियलिटी टेस्ट। इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए एक सोशल कोच है ये। हम सेम वेन्यू बुक करते हैं, ठीक है, जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल लेता है। इसी तरीके से हम पूरे ह्यूज एक्सपेंसेस करके चलते हैं कि भाई इतना बड़ा हॉल, इसके बावजूद स्पीकिंग के लिए 10 से 12-15 कमरे बुक करना होटल के, इतने स्टाफ को लेके, प्लस में आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन के वहां डेलीगेट्स को बुलाना, और उसके बाद बच्चों की फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस को रिमूव करवाना, साथ साथ में बच्चों को एक्चुअल असेसमेंट करके बताना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जी। तो पिछले 2 साल से हम ये कर रहे हैं, और रियली एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब स्टूडेंट्स ने हम पे फेथ किया है। एंड लाखों बच्चे पेपर दे चुके हैं, और बच्चे अपने टेस्टिमोनियल में ये बताते हैं कि आप लोगों ने ये जो काम किया है रियलिटी टेस्ट करके, उसमें बहुत ये काबिल तारीफ है। बच्चे, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, वो बताते हैं सर फाइनल एग्जाम जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल लेती है, सेम वही पैटर्न है, सेम वही माहौल है। फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव होती है, प्लस में रियल असेसमेंट होती है। आज जो डेलीगेट्स थे आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के, आज पटियाला में और भी उनके भी एग्जाम हो रहे थे। वो कह रहे प्रदीप बालन जी, आप हमसे ज्यादा बच्चे लेके बैठे हो। अच्छा। आपके पास 159 स्टूडेंट्स है, हमारे पास 120 स्टूडेंट्स की सीटिंग में पेपर दे रहे हैं। अच्छा। तो ये ग्रेट अचीवमेंट है जी कि बच्चे रियलिटी टेस्ट को इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसमें बच्चों का बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀ ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। रियलिटी टेस्ट में ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी और पियर्सन के डेलीगेट्स से हमारे साथ हैं ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल डेलीगेट मिस्टर गौरव विर्क। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा लगा वेस्टर्न ओवरसीज़ का रियलिटी टेस्ट? हाउ वाज इट?
was an amazing experience. The way Western Overseas has conducted this exam is excellent. It gives students a real time experience of an exam, so that they can perform to their best when it comes to the real exam, right? हमारे साथ हैं आईडीपी के ऑफिशियल डेलीगेट मिस्टर बलजीत सिंह। चलिए पूछते हैं उनसे वेस्टर्न ओवरसीज़ के रियलिटी टेस्ट के बारे में। सर कैसा लगा यहाँ आके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपका एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा था। आपने बहुत वेल मेंटेनली आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सब कुछ किया और अच्छा क्राउड गैदर किया। एंड आई मस्ट से कि रियलिटी टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा आपका। और इस 2 इयर्स की जर्नी पे सर कुछ कहेंगे? इस 2 इयर्स की जर्नी में मैं यही कहूँगा कि आप और आगे इतनी ही जर्नी करते रहें और आप ऐसे ही रियलिटी टेस्ट आगे कंटिन्यू करते रहें। हमारे साथ हैं मिस्टर गगनदीप सिंह, ऑफिशियल डेलीगेट फ्रॉम पीटीई। सर ने हमारे रियलिटी टेस्ट को भी अटेंड किया है जलंधर में, पीटीई रियलिटी टेस्ट को। सर क्या कहेंगे आप, जो ये वेस्टर्न ओवरसीज़ का जो रियलिटी टेस्ट होता है, कुछ लाइक 2 साल हो गए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वेल आई वुड से दैट इट्स बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को एक रियल टाइम टेस्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है। जो उनके नर्वसनेस होती है, एंजाइटीज़ होती है एग्ज़ाम को लेकर, वो पहले से वो दूर कर सकते हैं एंड उनको अपना लेवल पहले पता चला है। सो यू हैव अ वंडरफुल टीम एंड आई मस्ट एडमायर दैट, क्योंकि पीटी के रियलिटी टेस्ट के लिए वो भी एक होटल में जाके अरेंज करना, सारे कंप्यूटर्स को जाके अरेंज करना और वैसा टेस्टिंग एक्सपीरियंस दिलवाना। हैट्स ऑफ टू द होल टीम ऑफ वेस्टर्न ओवरसीज़ एंड आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स की ऐसे जितने भी रियलिटी टेस्ट हों प्लीज़ बच्चे ज़रूर दें, सो दैट एग्ज़ाम का जो भी फोबिया है, फियर है, वो पहले से वो दूर कर सकें। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड आप कंटिन्यू करते रहें ऐसे। Again, congratulations to the team for conducting this exam regularly, and congratulations on completing 2 years. Again, all the best. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ क्यों नहीं करते, रियलिटी टेस्ट के बल क्यों? कविता देखिए, बात को समझना होगा। जो मॉक टेस्ट हर एक कंसल्टेंट अपने ऑफिस में लेता है, एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट लेता है। वो जो मॉक टेस्ट होता है वो एक फनी लेवल पे होता है, कोई सीरियसनेस उसमें नहीं होती और ना वहाँ पे एग्जाम का माहौल बनता है। कुछ बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। जो करते भी हैं तो उनको एक तरह से जो मटेरियल मिलता है रीडिंग राइटिंग का, वो ऑलरेडी यूज हुआ मिलता है। सेकेंडली वहाँ पे जो मार्किंग पैटर्न है फैकल्टीज़ का, टीचर्स का, वो उतने उस लेवल का नहीं होता। सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं, लेकिन वो बच्चा मॉक टेस्ट में जो मतलब रिजल्ट्स आता है एक्चुअल में वहाँ पे स्टैंड नहीं करता। वहाँ बच्चा चीटिंग भी करता है, वहाँ बच्चा सीरियस भी नहीं होता, बच्चे को फाइनल एग्जाम का पता भी नहीं लगता किस तरीके से होता है। तो मॉक टेस्ट तो एक फनी चीज है, उसमें बच्चे ना तो सीरियस होते हैं और ना ही बच्चे उस तरीके से मॉक टेस्ट में रिजल्ट लेके जब फाइनल एग्जाम में बैठते हैं स्कोर ले पाते हैं। तो रियलिटी टेस्ट इसके अपोजिट बात करें, मॉक टेस्ट वर्सेस रियलिटी टेस्ट। रियलिटी टेस्ट में क्या होगा? एक तो जी ऑफिस में नहीं होता, इसके लिए आपको होटल बुक करना पड़ेगा। ठीक है, वेन्यू बुक किया, प्लस में आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग वहाँ पे हो रही है, स्पीकिंग आपकी रूम्स में हो रही है। तो एक वेन्यू बुक होना, प्लस में सारे के सारे वही रिसोर्सेज, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो लिसनिंग है, और कैसे स्टार्टिंग करनी है। इससे भी पहले चलते हैं, जब बच्चा फाइनल एग्जाम में जाता है तो उसका स्कोर नहीं आ पाता। उसके पीछे क्या रीजन है कि उसको पता ही नहीं होता कि फाइनल एग्जाम किस तरीके से होना है। तो ये जो हम रियलिटी टेस्ट लेते हैं, पहली बात तो वेस्टर्न ओवरसीज की जो एक रियलिटी टेस्ट की वेबसाइट है www.realitytest.com, बच्चे को वहीं जाके, जैसे आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल की फाइनल किस उस पे वेबसाइट पे जाके अपनी डेट बुक करनी होती है, अप्लाई करना होता है, सेम ऐसे ही realitytest.com में इस पे जाके बच्चे को करना होगा। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे ही पेमेंट कटेगी, ऐसे ही उसको रिसिप्ट जाएगी, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जैसे आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल देता है। यानी सेम प्रोसेस जब बच्चा एंटर करता है उसी तरीके से जब एंटर करता है तो बच्चे को वही पैटर्न फॉलो करना होता है जो फाइनल एग्जाम का होता है। इवन पूरे सिक्योरिटी चेक से निकलना होता है। सिक्योरिटी चेक की जरूरत क्या है? हम सिक्योरिटी चेक लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि रियलिटी टेस्ट में जो फाइनल एग्जाम में ऐसा है तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। बच्चा एग्जाम में तभी बैठ पाएगा जब उसके पास आईडी कार्ड होगा, चाहे वो पासपोर्ट हो, ठीक है, या कोई और आईडी कार्ड हो, हर एक चीज देखी जाएगी। फिर बच्चे को उसी पैटर्न पे लिसनिंग, उसी पैटर्न पे राइटिंग, उसी पैटर्न पे लिसनिंग, उसी पैटर्न पे स्पीकिंग, ये सारी चीज करते हैं। तो जब फाइनल एग्जाम में बच्चा जाता है तो उसको पता होता है कि यार रियलिटी टेस्ट में मैं बैठा था, वही तो पैटर्न है। तो फियर खत्म, फोबिया खत्म, एंजाइटी खत्म, नर्वसनेस खत्म,
और जब एग्जाम देके 2 या 3 दिन बाद जो रिजल्ट्स आता है तो बच्चे को अपनी एक्चुअल असेसमेंट पता लगती है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं 5 बैंड पे हूँ, 5.5 बैंड पे हूँ, 6 पे हूँ, 7 पे हूँ, 8 पे हूँ, 9 पे हूँ, ठीक है, कितने बैंड स्कोर पे मैं खड़ा हूँ। तो बच्चे को पता लग जाता है कि अब मैं फाइनल एग्जाम देने के लायक हूँ या नहीं हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये वो बच्चे जिन बच्चों ने ऑलरेडी फाइनल एग्जाम दे रखा है वो बताते हैं कि आप तो जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल लेती है उससे भी अच्छा कर रहे हो। इवन आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल पियर्सन के जो डेलीगेट्स हैं हमारे इसमें आते हैं, वो खुद बोलते हैं कि ये इतना बढ़िया काम है। मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, ठीक है, कि ये इतना बढ़िया है कि जैसे आप फाइनल एग्जाम हम ले रहे हैं उससे भी बेस्ट है। अगर ये चीज अगर कहने को मिल जाए स्टूडेंट की तरफ से या डेलीगेट से, और क्या चीज है। पर प्रदीप सर मैं देखा प्राइस ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਵੈਰੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ देखिए फ्री कुछ फायदा की है वेस्टर्न ओवरसीज कितों फिर कमा रहे हैं। मैं बताता हूँ पहली बात तो हमने बड़ा नॉमिनल चार्ज क्यों रखा है कि फ्री कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अगर मैं इसको फ्री कर दूं बच्चा एक्साइटमेंट भी नहीं रहती। या डेफिनेटली बच्चे ने यहाँ 699 रुपए लेते हैं तो बच्चा एक कमिटेड हो जाता है, ठीक है, यार मैंने पे किया है तो आई हैव टू अटेम्प्ट, फर्स्ट थिंग, एक तो ये कमिटमेंट आ जाती है। दूसरी बात अगर वेस्टर्न ओवरसीज के फायदे की बात करें, देखिए मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आई एम इन प्राइवेट सेक्टर, आई एम इन सर्विस इंडस्ट्री। मैं बच्चों के लिए कुछ करूंगा, मैं सोशल कोज कर रहा हूं, मैं बच्चों के लिए कुछ करूंगा, नेचुरल सी बात है इतने बच्चे एग्जाम देके जा रहे हैं, ठीक है, वो खुद भी मेरे पास आईएसपीटी के लिए आएंगे आने वाले टाइम में, वीजा के लिए भी आएंगे, फर्स्ट थिंग ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को कम से कम मेरी अटैचमेंट तो हो रही, बच्चों को पता तो लग रहा है वेस्टर्न ओवरसीज है, बच्चों को ये तो पता लग रहा है कोई तो है सोशल कोज में। यहाँ जहाँ सिर्फ पैसों की बात होती है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो आईएल्स की बात करे, चाहे पीटी की बात करे, चाहे वीजा की बात करे, और वेस्टर्न ओवरसीज एक नॉमिनल अमाउंट में इतने अच्छे लेवल पे अगर चीज कर रहा है तो इट्स मैटर ए लॉट। तो बच्चे खुद, जो सबसे बड़ी बात, जो दुआएं मिलती हैं, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारे बारे में, आज की डेट में कविता एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि फाइनल एग्जाम देने से पहले वेस्टर्न ओवरसीज का रियलिटी टेस्ट देना ही देना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये क्या है कि एक तरह से माउथ पब्लिसिटी बिजनेस है, हम 2 साल से एफर्ट्स कर रहे हैं, आज हमें वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं जी। सो फिलहाल जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੌਗਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। एक बार मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपकमिंग रियलिटी टेस्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। आईएल्स रियलिटी टेस्ट जो अपकमिंग 6 मार्च को मोगा में हो रहा है, 11 मार्च को कुरुक्षेत्र में हो रहा है, 18 मार्च को बठिंडा, 25 मार्च को अमृतसर और 27 मार्च को खन्ना में आईएल्स रियलिटी टेस्ट हो रहा है। अगर आप भी फाइनल एग्जाम से पहले अपने आप को असेस करना चाहते हैं तो आप लॉगिन करें www.ieltsrealitytest.com और उसके बाद आप वहां पे क्लिक करके आईएल्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पर अपना फॉर्म भरना होगा और अपकमिंग जो भी डेट्स है उस डेट पे जाकर अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा पीटी रियलिटी टेस्ट या सीडी आईएल्स रियलिटी टेस्ट देना है तो ये एवरी ट्यूसडे होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब आप अपने घर बैठे दे सकते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन का मतलब आप वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में है। उसके लिए भी आपको ieltsrealitytest.com की वेबसाइट पे जाके अपनी सीट बुक करनी होगी। जी सो फिलहाल जी ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ जी। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ट्रेंड ਕੀ देख रहे हो? देखिए ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है, सबको पता है, ठीक है जी, अभी फ्लाइट ओपन नहीं है लेकिन वीजा दे रहा है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जी आप 95% 99% क्या तक आप इंडिया में भी पढ़ लोगे तब भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। अच्छा। तो वो स्टूडेंट जो रियली ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई करना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है, उसके बाद क्या नाम है, स्टडी कंप्लीट जैसे होगी या स्टडी नियर बाई होगी, जैसे भी होगा, जैसे फ्लाइटें खुलेंगी बच्चा वहां जाके भी अपना ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकता है, प्लस में क्या नाम PSW के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यूके ऑलरेडी ओपन है 6 जुलाई 2020 से, जहां पे पूरी दुनिया कोने में घुसी हुई थी, अपने डोर शट कर रखे थे उस टाइम से यूके स्टार्ट है। ब्रेक्जिट हुआ, 6 लाख बच्चे उनको पर ईयर चाहिए, स्टूडेंट वीजा ओपन है, चाहे वो सिंगल स्टूडेंट है चाहे स्पाउस है, ठीक है, बच्चों के साथ भी जा सकते हो। इसके अलावा जर्मनी की बात करूं, जर्मनी वीजा दे रहा है, बच्चा वहां जाके फिजिकली पढ़ सकता है, अपॉइंटमेंट भी मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। अब वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो हमारे जितने बच्चे मैक्सिमम सबको हमने अपॉइंटमेंट दिलवा दी, ठीक है। बात करें कनाडा, कनाडा पहले AIP था, अब AIP मोस्टली बंद है, अब आपके वीजा स्टार्ट हो गए, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है, बच्चे फ्लाइटें पकड़ रहे हैं। मेरी फैमिली के 5 बच्चे जा रहे हैं। अच्छा। मेरी फैमिली के, आप सोच सकते होगे कि कितना बच्चा जा रहा है। तो तकरीबन हमने जनवरी इनटेक की बात करें तो जनवरी और मई इनटेक पे भी हमारे वीजे आने लग रहे हैं, तो प्लस में सितंबर के भी वीजे स्टार्ट हो चुके हैं, इधर से मार्च और अप्रैल की भी वीजे हैं। मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे हमारे
जो फाइलें एम्बेसी में लगी हैं, डे बाय डे उनके पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं, फ्लाइट हो रही है। आप देख सकते होगे कि मेरे पास मोर देन 250 स्टूडेंट, तो ये आप देखोगे तो ये मेरे पास कनाडा के ही वीजे रखे हुए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, यूके के भी हैं, जर्मनी के भी हैं। ठीक है, ठीक तो है, आज की डेट में हर एक कंट्री ओपन है। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात कर सकते हैं, न्यूजीलैंड अभी क्या नाम वीजा सस्पेंड है और एम्बेसी ओपन नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज की बात करें, यूएस की बात कर लो, यूएस वीजा दे रहा है। ओके, आज की डेट में मैं अगेन मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, आईएलटीएस या पीटी आपने कर रखा है, डेफिनेटली आपका वीजा लग सकता है, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। और दिस इज द राइट टाइम। जो बच्चा यूएस से जाना चाहता है, यूएस एम्बेसी ने वीजा ओपन कर दिए हैं, आप अपनी प्रोफाइल को असेस करा सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है तो हम आपको प्रोसेस कर सकते हैं, और हमारे पास बेस्ट टीचर्स हैं और स्टाफ है जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कराएंगे। जी, तो जी, कहने का मतलब है ये सारे ओपन है। और बात कर लेते हैं, फ्रांस ओपन है जी, ओके, स्विट्जरलैंड ओपन है, अच्छा, डेनमार्क ओपन है, ठीक है, स्वीडन जितने बच्चा ओपन फ्लाई है, भी कर सकता है। जी जी जी, फिनलैंड ओपन है, ओके, स्वीडन ओपन है, पोलैंड ओपन है, माल्टा ओपन है। कौन सा कंट्री ओपन नहीं है? शेनिगन हर almost- एक कंट्री ओपन है। सेनेगन कंट्रीज ओपन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सब कंट्रीज ओपन है, यूएस ओपन है। ठीक है, न्यूजीलैंड अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ओपन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਈ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ। ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਚਾਂਸ स्टूडेंट्स ਦਾ? आप यूके की बात जी करें, किसी और जी, कंट्री की बात यूके करें? हो गया या कनाडा हो गया। चलो यूके से स्टार्ट करते हाँ। हैं। यूके में 3 इनटेक होते हैं, जैसे जनवरी इनटेक है और सितंबर इनटेक है, बीच में मई इनटेक आता है। ठीक तो है, मई इनटेक बहुत लिमिटेड होता है, Okay. जिसमें मोस्टली मास्टर्स ओपन होते हैं। लेकिन वी हैव सम यूनिवर्सिटी जिसमें अभी भी मई इनटेक में कोई बच्चा जाना चाहता है यूके में, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप स्पाउस हैं, आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये रेक्जम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी है, इसकी मई इनटेक है, इसमें मोर देन हंड्रेड्स ओपन है एंड मोस्टली मास्टर्स ओपन है। यूके, मास्टरी या ठीक है, रेक्जम ग्लाइंडर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, इसमें एमबीए, एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये ओपन है मई इनटेक के लिए। तो आप नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटीज भी ले सकते हो यूके की अगर बात करें तो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर है जी, जून इनटेक है, जिसमें सारे मास्टर्स प्रोग्राम ओपन है। एकेडमिक 55% की रिक्वायरमेंट है, 6 बैंड। इसके अलावा आईएलटीएस वेवर चाहते हो तो आपके सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड हो और 70% मार्क्स हो और गैप 4 से 5 साल का आपका चल सकता है। इसके अलावा वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी है जी, मई और जून इनटेक है, जिसमें मोस्टली मास्टर्स ओपन है। यहाँ पे हरियाणा एंड पंजाब बोर्ड अगर आपके हैं तो थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट है जी, आपको आईएलटीएस करना होगा। अदरवाइज और 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, पीटी में आपका 54 रिक्वायरमेंट है। एंट्री रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है। वोल्वरहैम्पटन में बहुत सारा बच्चा हमारा गया हुआ है एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स आर द मास्टर्स, मोस्टली सारे के सारे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट कोटलैंड, अगर मैं इसकी बात करूं, एमबीए प्रोग्राम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है जी ये, और एकेडमिक 50% है या 55% है, 6 बैंड की रिक्वायरमेंट। अगर आईएलटीएस वेवर चाहते हैं तो सीबीएसई, आईसीएसई, तमिलनाडु और उत्तराखंड, ये कोई भी बोर्ड है, और इंग्लिश में आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो हमारे पास, ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करी है, और भी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर यूके आप मई इनटेक या जून इनटेक में जाना चाहते हैं, चाहे आप बैचलर्स में जाना चाहते हैं चाहे मास्टर्स में जाना चाहते हैं, पॉसिबल है जी, आप जा सकते हैं। इसके अलावा सितंबर इनटेक में तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के बैचलर और मास्टर्स ओपन है। इसके अलावा अगर हमने कनाडा की बात करी, कनाडा में मई इनटेक, यस, मई के अलावा मार्च भी है, मार्च तो चलो स्टार्ट हो चुका है। एंड में कोई बहुत सारे कॉलेज हैं क्यूबिक में या दूसरे जगह पे, जहाँ पे मार्च के एंड में भी कोर्सेज ओपन है। इसके अलावा इनटेक, इसके अलावा क्या नाम है, अप्रैल भी है और मई भी है। इसके अलावा सितंबर तो है ही है। तो अगर कोई भी कनाडा जाना चाहता है अपकमिंग इनटेक अप्रैल या मई में, यस, वी हैव द सीट्स। आपने आईएलटीएस कर रखी है, पीटी कर रखी है, मोस्ट वेलकम, आपका वीजा लग सकता है अपकमिंग इनटेक के लिए। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर। जी जी, बोलना चाहूंगा यूके एंड यूरोप का हमारा वर्चुअल फेयर है जी, 12 मार्च का, वो अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का 19 मार्च का वर्चुअल फेयर है, आप ये अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।